नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी टेंशन में हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोला है, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बंटने का डर भी सता रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता ने इसके साथ ये भी कहा कि वो बीजेपी को देश से खत्म करके दम लेंगी और ये कहा कि अगर वो बंगाल जीतेंगी तो बीजेपी से दिल्ली भी छीन लेंगी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है, क्या बंगाल चुनाव हार रही है ममता? क्या कहता है वेस्ट बंगाल का मुस्लिम फैक्टर? ओवैसी की एंट्री कैसे बिगाड़ेगी ममता का खेल? अब ममता बनर्जी चाहे कुछ भी कहें, बीजेपी को खत्म करने का दम भरें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी पर जितना भी उन्हें आग उगलनी है या जहर उगलना है, वो लगातार उगल रही हैं। चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के साथ उनका टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बंगाल में इस बार चुनावी जीत उनके लिए आसान नहीं होने वाली है। इसके कई फैक्टर हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है वहां की पार्टियां जो अब टीएमसी से खार खा रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जरूर बढ़ गई हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट के सचिव मोहम्मद सलीम ने जनता यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर से मुलाकात की। इस बैठक से दोनों पार्टियों के बीच चुनाव से पहले गठबंधन की संभावना पर अटकलें लगनी शुरू हो गई। सलीम ने कहा कि चुनाव में सीट बंटवारे के प्रस्ताव पर सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट में चर्चा की जाएगी। उन्होंने हुमायूं कबीर से न्यू टाउन के एक होटल में करीब 1 घंटे तक बैठक की थी। कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर सूबे की सियासत में हलचल मचा दी। सलीम ने कहा कि हम इस प्रस्ताव पर लेफ्ट फ्रंट में चर्चा करेंगे, उसके बाद फ्रंट से बाहर की लेफ्ट पार्टियों से बात होगी, फिर आईएसएफ से। सीपीआईएम नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने 2021 के विधानसभा चुनाव में इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सके। आईएसएफ के नेता नौशाद सिद्दीकी बीजेपी के अलावा इकलौते विपक्षी विधायक बने थे। सलीम ने कहा कि कबीर से मुलाकात उनके इरादों को समझने के लिए थी। उन्होंने ये जानकारी दी कि कई पार्टियां अभी भी चुनाव में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं ले पाई हैं। सलीम ने गठबंधन पर चर्चा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उनसे जानना चाहता था कि वो क्या करना चाहते हैं और उनका मकसद क्या है। ये शिष्टाचार बैठक है, लेकिन चुनाव के लिए गठबंधन पर चर्चा जरूर हुई। मैंने सलीम साहब से अपील की है कि गठबंधन बनाने की प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी कर ली जाए। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम से भी गठबंधन पर बात कर सकती है। कबीर ने आगे कहा, हमारा टारगेट भ्रष्ट सरकार को हराना और राज्य के लोगों को पारदर्शी सरकार देना है। सियासी एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर सीपीएम और जनता यूनियन पार्टी के बीच यानी सीपीएम और हुमायूं कबीर के बीच गठबंधन होता है तो इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। कबीर की पार्टी मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रही है, जो टीएमसी का मजबूत आधार है। ये गठबंधन मुस्लिम वोटों को बांट सकता है, जिससे टीएमसी को नुकसान भी हो सकता है और बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी एक खंबे ने ममता बनर्जी को पिछले 1.5 दशक तक सत्ता में बैठा कर रखा तो वो है मुस्लिम वोट बैंक। ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है, बल्कि चुनावी गणित का बड़ा सच है। बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% है और वोटर लिस्ट में भी यह अनुपात करीब उतना ही माना जाता है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन अब मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बल्कि अगर ये कहें कि मुस्लिम वोटर्स विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है तो इसमें कोई शक नहीं कि ममता की हार तय है। टीएमसी को इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का डर तो सता ही रहा है, इसके साथ ही उसे मुस्लिम वोट बैंक के भी खिसकने का डर लग रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोट बैंक की बाड़ेबंदी चारों ओर से हो रही है, जिसका इस्तेमाल ममता बनर्जी के खिलाफ होगा। इसमें 2 मुस्लिम विधायकों और कुछ संगठनों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अहम किरदार निभा सकती है। किन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक?
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनमें से करीब 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का रुख सीधे तौर पर हार और जीत तय करता है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इन्हीं सीटों को चुनावी रीढ़ बनाकर रखा हुआ है, यानी इन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस किया। 2011 से 2021 तक का हर चुनावी नतीजा इस बात की ओर इशारा करता है कि मुस्लिम वोटों का करीब एक तरफा झुकाव टीएमसी की तरफ रहा। लेकिन इस बार ममता बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में बुरी तरह से फंस गई हैं। ममता बनर्जी की राजनीति ने मुस्लिम समाज को अधिकारों से ज्यादा प्रतीकों में उलझाए रखा। योजनाओं, नारों और बयानों का शोर काफी रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर मुसलमानों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी यानी ये ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक ममता उन्हें देने में नाकाम रही। बंगाल में मुसलमान आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि वही मुस्लिम समाज जिसे ममता ने अपनी ढाल बनाया था, अब तृणमूल सरकार से सवाल पूछ रहा है। टीएमसी के भीतर से उठती आवाजें इस टूटन की सबसे बड़ी गवाही हैं। पहले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर शिलान्यास कर ममता को बड़े संकट में डाल दिया। फिर मोनीरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग को खुलेआम धमकी देकर राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। ये घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि उस अंदरूनी टेंशन का संकेत है जो अब खुलकर सामने आ रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी ममता के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। यही वो जमीन है जहां ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक टूटता नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर की जनता यूनियन पार्टी, नौशाद सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट और ओवैसी की AIMIM इसी बिखराव का राजनीतिक रूप है। ये दल मुस्लिम समाज के भीतर ये संदेश दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। ये संदेश भले ही अभी सीमित दिखे, लेकिन चुनाव में सीमित संदेश भी भारी नुकसान कर जाता है। यानी ओवैसी, ISF और JUP ये जो तिकड़ी है वो ममता बनर्जी को पूरी तरह से सत्ता से नीचे लेकर आएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान अब बंगाल में अपने अधिकारों को लेकर उस तरह से नहीं है जो इससे पहले के 5 या 1 दशक पहले था। अब मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें भी विकास चाहिए, अच्छे घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। बंगाल के मुसलमानों को लगातार सिर्फ हाशिए पर धकेला गया, उनके वोटों का इस्तेमाल किया गया। ये बात खुद पीएम मोदी और अमित शाह अपने मंचों से कई बार कह चुके हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि एक मुसलमानों का बड़ा धड़ा बीजेपी को भी वोट कर जाए। लेकिन ये सिर्फ एक कयास है, शंका है। इस पर भी कई आशंकाएं विराजमान हैं। कुल मिलाकर बंगाल का मुसलमान जिस तरह से टीएमसी से दूरी बना रहा है, उससे तय है कि ममता दीदी इन चुनावों में बहुत बुरी तरह से अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई हैं। उधर हिंदू वोटर तो उनसे पहले ही नाराज है, और अगर मुसलमानों ने भी अपना हाथ खींच लिया तो ममता का सड़क पर आना तय है। AIMIM और JUP ममता को देगी झटका। नौशाद सिद्दीकी पहले ही विधानसभा में ममता की नीतियों और उनके फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। उनकी पार्टी ISF का प्रभाव साउथ बंगाल के कई मुस्लिम इलाकों में देखा जा रहा है। हुमायूं कबीर की JUP स्थानीय स्तर पर नाराजगी को हवा दे रही है, यानी ममता के खिलाफ जो नाराजगी है उसे और भड़काया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने के मूड में है। ऐसे में ये तीनों ताकतें भले ही सत्ता के दावेदार ना हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का वोट काटने की भूमिका में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर काफी कम है। बीजेपी भले ही मुस्लिम वोटों की बड़ी हिस्सेदारी ना ले पाए, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ममता का एक तरफा समर्थन टूट जाए। त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में टीएमसी को नुकसान होना तय है और अगले चुनाव में यही होने जा रहा है। इसी को देखते हुए राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बार सीएम ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही बनाए गए वोट बैंक के बिखराव से होने वाला है। इस बार चुनावी माहौल में सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ही ममता के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी उसे कई गुना खतरनाक मोड़ या खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाली है। जब सत्ता विरोधी लहर और आपका सबसे मजबूत वोट बैंक यानी आपके समर्थक आपसे नाराज हो जाएं, तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। बंगाल में वही स्थिति बनती दिख रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब उस निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां मुस्लिम वोट बैंक, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत था, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। तुष्टीकरण की राजनीति से उपजे इस भ्रम का पर्दाफाश हो चुका है।
सवाल अब ये नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा या नहीं, सवाल यह है कि ये टूटन ममता बनर्जी को सत्ता से कितनी दूर ले जाएगी। ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट बैंक के छीनने के एक और खिलाड़ी हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की पार्टी AIMIM पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने 7 उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। AIMIM के 7 उम्मीदवार ऐसी सीटों से थे जो मुस्लिम बहुल सीटें थी। ये विधानसभा सीटें थी और जिनमें इथर सीट, जलंगी, सागरदिघी, भरतपुर, मालतीपुर, रतुआ और आसनसोल उत्तर। इस बार के चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी AIMIM TMC के वोट में सेंध लगा सकती है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। सीटों का सियासी गणित ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और TMC प्रमुख ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा से पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी। तब TMC ने सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। लेकिन क्या अब ममता में वो करिश्मा, वो ताकत है? नहीं। इसका जवाब बिल्कुल यही है कि इस बार ममता की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह की उनकी भाषा है, उससे साफ है कि ममता अब बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वोट बैंक, सबसे मजबूत ताकत जो थी मुस्लिम, वो अब उनसे नाराज है, खफा है। और इसी मुस्लिम वोट बैंक को जिस तरह से हुमायूं कबूर और SIF, JUP, AIM तीनों मिलकर हथियाने की जुगत लगा रहे हैं, उससे साफ हो जाएगा कि इस बार 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव ममता के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। एक के बाद एक कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। अब वो चाहे कितनी भी यहां पर अमित शाह, PM मोदी, BJP सरकार को चुनौतियां देती रहे कि वो यहां पर BJP को घुसने नहीं देंगी, BJP की सरकार नहीं बनने देंगी, लेकिन उनमें अब वो ताकत नहीं है। वो सिर्फ एक बौखलाहट को नजर आ रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी ममता को अब अपनी हार खुद नजर आ रही है। उनका गणित बिगड़ चुका है। उनकी रणनीति बनाने वाली कंपनी IPAC इस बार ED के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गई है और जिस तरह से चुनाव आयोग से उनका टकराव सामने आया है, उसने भी ममता बनर्जी की सिर्फ मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। अब इंतजार है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और इधर BJP धीरे धीरे जिस तरह से अपनी रणनीति जमीन पर उतार रही है, उससे भी बंगाल में ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।